अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिफ रसूल और आप मेरे साथ हैं चैनल में द इंग्लिश जर्नी विद आसिफ रसूल। जैसे कि आपको पता है कि हम इस वक्त एडजेक्टिव ऑफ सिटी में सफ़र कर रहे हैं और हमने उसका पहला टाइप सीख लिया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और आज हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पे हैं। क्वांटिटी, जैसा कि आपको पता है कि क्वांटिटी के माने हैं मिकदार, कि जुमलों में ये बेसिकली मिकदार के बारे में बताते हैं और कोई चीज़ कितने मिकदार में है, और ये नंबर्स के बारे में, फिक्स नंबर के बारे में नहीं बताते। तो और ये इसके साथ ये अनकाउंटेबल है, और उसके साथ हम इसकी अगर डेफिनेशन पे चले जाएं तो इसकी डेफिनेशन जो है द वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब जो वजाहत कर सकें, ऐसे अल्फाज जो वजाहत कर सकें, किस चीज़ की वजाहत कर सकें, क्वांटिटी की, क्योंकि हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही सीख रहे हैं, तो उसको क्वांटिटी तादाद की वजाहत करें। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मतलब कोई खास नंबर इसमें नहीं, फिक्स नंबर नहीं बताया जाता है, कोई तादाद फिक्स नहीं बताई जाती है, इसलिए अप्रॉक्सीमेट वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी तादाद बताई जाए। किस चीज़ की तादाद? ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, नाउन और या प्रोनाउन के बारे में। आर नोन एज ए एडजेक्टिव, ये जाने जाते हैं एज ए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के हवाले से। तो ये थोड़ी सी तशरीह थी, मैं समझ रहा था कि आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के मुतालिक पहले समझ लें इसके कॉन्सेप्ट को कि बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते किसे हैं, और फिर हम इसके मिसालों की तरफ जाएंगे। याद रखें कि ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, ये गिने नहीं जाते, और इसमें हम एक ख़ास मिकदार को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। ये हैं वो अल्फाज जो आप देखेंगे कि इसमें, जैसे लिटिल है, लिटिल के माने आपको पता है कि थोड़ा, और सम माना कुछ, हाफ माना आधा, डबल माना कोई चीज़ अगर एक होती है तो उससे डबल होती है, फ्यू माने कुछ, आल माना सब, कपल जोड़े को कहते हैं, फुल आपको पता है, फुल हम उर्दू में भी फुल ही कहते हैं, भरा हुआ, मैनी बहुत सारे, माइनर मामूली, थोड़ा सा, छोटा सा, बोथ दोनों, सेवरल कई, इनफ काफ़ी, मच बहुत ज़्यादा, प्लेंटी भी काफ़ी है इसके माने, और एनी कोई भी, लेस कम, ओनली सिर्फ, एम्प्टी खाली, और अ लॉट मीन्स बहुत ज़्यादा। तो ये एक ऐसे वर्ड हैं कि जिसमें आप देखें कि हम जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के जुमले बनाएंगे तो उन जुमलों में ये लफ्ज़ अपना ख़ास किरदार अदा करेंगे उस नाउन और प्रोनाउन की मिकदार को जाहिर करने के लिए। और याद रखें कि ये अनकाउंटेबल होते हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते, और फिर इसके आगे जब हम जाएंगे तो हम मज़ीद कुछ सीखेंगे। तो मेरे साथ रहिए, अब हम इसके बाद जुमलों पे चलते हैं। ओके मेरे साथियों, आइए अब हम जुमलों की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन को समझ लिया है। अब जुमले हमने 3 लिखे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को इन जुमलों में आपसे शनाख्त कराएं, आप उनको पहचान सकें, और फिर हम इस जुमले के बाकी अल्फाज को, बाकी वर्ड्स को भी देखने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली आपको पढ़ना कैसे चाहिए, और फिर इससे आपकी मीनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको हर वर्ड का पता चलेगा। वो कि अभी आप पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ चुके, कहीं कहीं मुश्किल होगी, लेकिन आज से हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी मुश्किलात को आसानी में तब्दील करते जाएं। आइए हम सीखते हैं। पहला जुमला हमारा क्या कहता है? बोथ सिस्टर्स आर टीचर्स, दोनों बहनें टीचर्स हैं, दोनों बहनें। अब यहाँ आप सोचते रहें कि यहाँ असल में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इस जुमले में कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं फिर थोड़ी देर बाद आपसे पूछूंगा। फिर पहले आप मेरे साथ भी रहें और साथ में जहन उस वर्ड को तलाश करें जिस वर्ड को हम यहाँ ढूंढना चाहते हैं। अगला जुमला है आई एम गिविंग यू सम नॉलेज अबाउट इंग्लिश ग्रामर। इसमें भी कहीं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का वर्ड है, और ये भी आपने सोचना है कि वो कहाँ लिखा हुआ है। तीसरा जुमला है यू हैव टेकन हाफ कप ऑफ टी। सो इस तीसरे जुमले में भी है कहीं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहाँ है। मेरा साथ रहिए, पहले में आके देखते हैं कि कौन सा वर्ड है। मुझे लग रहा है कि आपने समझ लिया होगा, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि किसी मिकदार को ये जाहिर करे, और इसमें जिसको हम अनकाउंटेबल हो, गिन ना सके। तो
यहाँ पे पहले जुमले में लफ्ज बोथ जो है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ 3 बार, इसको आप समझ लीजिएगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। फिर अगले वर्ड पे जाते हैं हम, ये हमारा सिस्टर्स लिखा हुआ है। सिस्टर हमारा क्या है? कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। आर हमारा जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी इसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको कहते हैं और नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, ये बहुत सारे ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं। विल, शैल जो जिसको हम 3 नामों से याद किया जाता है। और मजीद आगे चलते हैं, यहाँ टीचर्स आपको यहाँ फिर नजर आएगा, ये भी आपको कॉमन नाउन में है। तो अब हमने इसके हर वर्ड को तकरीबन जांच लिया है कि किस लफ्ज का, किस वर्ड का ताल्लुक पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस खानदान से। चलते हैं दूसरे जुमले पे। यहाँ आपको कॉन्ट्रैक्शन नजर आएगी। ये कॉन्ट्रैक्शन बुनियादी तौर पे लफ्जों को शॉर्ट करने के लिए दिया जाता है। बुनियादी तौर पे ये वर्ड है आई एम, तो आई एम को शॉर्ट करके यहाँ आम लिखा गया है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन लगा गया है। तो आई हम अगर देखें तो आई हमारा क्या है? प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम इसको पी में आपकी खातिर डाल दूंगा, लेकिन आप जहन में रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। एम हमारा वही हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मैं एच दे रहा हूँ, एच बी, और गिविंग हमारा ये हमारा मैन वर्ब है, मैन वर्ब है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई काम करते हुए नजर आ रहा है, कोई एक्शन होते हुए नजर आ रहा है। यू हमारा प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन यू जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सम, इसको मैं फिर दोबारा से 3 लाइनें दे रहा हूं कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से ताल्लुक रखता है। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि इस दूसरे जुमले में आपको सम नजर आएगा। नॉलेज हमारा बुनियादी तौर पे नाउन है, और अबाउट हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन। यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। इंग्लिश हमारा प्रॉपर नाउन है, तो ये हमारा नाउन, आप इसको, इस लफ्ज को आप नाउन में समझ लीजिएगा कि ये नाउन है, ये इंग्लिश ग्रामर। अब चलते हैं हम तीसरे और आखिरी जुमले की तरफ। जैसा कि आपको पहले भी आपको बताया कि यू हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन ये सेकंड पर्सन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। हैव हमारा वही उसी तरह हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब, ये तीनों में हमारा, मैं इसको सिर्फ बी डालता हूं, बी लिख रहा हूं, और ये एच बी हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, हमारा वर्ब है, और वर्ब भी कौन सा है? थर्ड फॉर्म, V3 हम इसको कहते हैं। और हाफ, यहाँ फिर दोबारा हम हाफ की तरफ अगर चलें तो हम इसको, आप 3 लाइनों से आप समझ गए होंगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो मिकदार को बता रही है जुमले में। और कप आप जानते हैं ये नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन। कप हमारा कॉमन नाउन हो गया, और ऑफ हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और टी भी हमारा, ये भी हमारा कॉमन नाउन है। तो इस तरह हम हर लफ्ज के बारे में समझ गए होंगे। आइए अब जरा हम इसकी मीनिंग की तरफ चलते हैं। बोथ सिस्टर्स आर टीचर्स, क्या माने हुए इसके? दोनों बहनें टीचर्स हैं। फिर हम चलते हैं, आई एम गिविंग यू सम नॉलेज अबाउट इंग्लिश ग्रामर। मैं आपको कुछ नॉलेज, कुछ मालूमात आपको दे रहा हूं इंग्लिश ग्रामर के बारे में, दे रहा हूं, गिविंग है। फिर तीसरे और आखिरी जुमले में है, यू हैव टेकन हाफ कप ऑफ टी, यू हैव टेकन हाफ कप ऑफ टी, आपने चाय का आधा कप पिया है। तो आधा वो है, वो कुछ को जाहिर कर रहा है, तो यहाँ पे हाफ उसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए ये कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो और हैं। इसके अलावा मैं आपको, जब आप वीडियो के शुरू में थे तो बहुत सारे थे, लेकिन इसके साथ साथ अपनी किताब को देखते रहिए। इसके अलावा बहुत सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपकी किताबों में हैं, ऐसे जुमले। लेकिन आज के बाद याद रखिए, पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे हम इसी तरह के, हम हर वर्ड को पहचानें कि वो कौन सा है और ग्रामर के किस खानदान से ताल्लुक रखता है। और यही मेरी प्रैक्टिस, आप मेरे साथ रहेंगे तो मजीद सीखते जाएंगे। अगर ये मेरी कोशिश, काविश आपको पसंद आई है
तो सर वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और अपने खूबसूरत कमेंट से देना ना भूलिएगा और मुझे फीडबैक देते रहें ताकि मैं अपने वीडियोस को मजीद से मजीद बेहतर से बेहतर बनाऊं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।